नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने यह कहकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से लागू कर देंगे। बस दिग्विजय सिंह का यही कहना था कि बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। अब बयान बहादुर दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस को सूझ ही नहीं रहा कि इस पर कहे तो कहे क्या। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. राघोगढ़ रियासत के चश्मो चिराग दिग्विजय सिंह घर के वो चिराग हैं जो अक्सर घर में आग लगा देते हैं। मुंह से भले कोई बोले ना बोले, लेकिन ये सच कांग्रेस में आला कमान से लेकर कार्यकर्ता तक सभी जानते हैं। शनिवार को दिग्गी राजा ने एक बार फिर मुंह खोला और कांग्रेस के सिर पर शनिचर सवार हो गया। दरअसल एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कह दिया कि अगर उनका बस चला, यानी अगर कभी उनकी सरकार को सत्ता का सुख प्राप्त हुआ, तो वो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर धमाकों भरे पुराने सुहाने दिन जरूर वापस लाएंगे। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. सलाम है राजा जी की देशभक्ति को। जिस मुद्दे की माला इमरान खान बीते 1.5 साल से फेर रहे थे, उसी मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने का झंडा खुद दिग्विजय सिंह ने उठा लिया। शायद दिग्गी राजा बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं, तभी तो अलगाववाद की राजनीति करने वाले अचानक अपने अपने बिलों से बाहर निकल आए। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people. शायद दिग्गी राजा समझ ही नहीं पाए कि उनके बयान से बैठे बिठाए विरोधियों के हाथ बटेर लग जाएगी। यही हुआ भी। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ भुनाने में तनिक भी देर नहीं की और इसी के साथ शुरू हो गई कांग्रेस की फजीहत। बंधुगण, आज सुबह से ही टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने गाइड की भूमिका में आकर कांग्रेस को दलदल का रास्ता दिखाया हो। इससे पहले भी बयान बहादुर दिग्गी राजा कभी बीजेपी को आईएसआई का एजेंट बताकर फंसते रहे हैं, तो कभी भगवा कपड़े पहनने वालों को मंदिरों में बलात्कार करने वाला बताकर कांग्रेस के कपड़े फड़वाते आए हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, क्या यही है हमारा धर्म? दिग्विजय सिंह की इन्हीं करतूतों की वजह से कांग्रेस की नैया लगातार हिचकोले खाती आई है। दिग्विजय सिंह या तो जानबूझकर ऐसे बयान देकर कांग्रेस को मुश्किल में डालते रहते हैं, या फिर राजा जी को पता ही नहीं कि कब क्या और क्यों कहना है। बहरहाल अब उनके इस बयान से एक बार फिर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस पहले ही तुष्टीकरण के आरोपों से घिरती आई है। जनेऊ व रुद्राक्ष की माला तक कांग्रेस को दिग्गी राजा की अनगाइडेड मिसाइल से बचा नहीं पाए हैं, और अब तो कांग्रेस पर सीधी पाकिस्तान की बोली बोलने का आरोप लगा है। शायद तभी कांग्रेसी ना तो दिग्विजय सिंह के बचाव के लिए सामने आ रहे हैं और ना ही इस मुद्दे पर कुछ बोलने को तैयार हैं। लेकिन बड़ा और संजीदा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और कांग्रेसियों के लिए सियासत देश से ज्यादा बड़ी है? टीम न्यूज नेशन। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, रक्षा मामलों के जानकार। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं। तहसीन पूनावाला, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है और सवाल यह खड़ा कर रही है कि क्या कांग्रेस
देश विरोधियों का क्लब हाउस बन चुकी है। अनुराग भाई, मैं आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और मैं आश्चर्यचकित हो गया आपका इंट्रोडक्शन सुनकर, यानी कि चैनल का, क्योंकि ये देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है और बहुत लोग इस पर विश्वास करते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा, और मैं सपोर्ट करता हूँ, कि कांग्रेस की ये नीति है कि अगर वो दोबारा से सत्ता में आएगी तो 370 दोबारा से लागू करेगी, जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा। आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन वो क्लब हाउस चैट मैंने सुना, उसके बाद मैंने आपके चैनल पे दोबारा से सुना। दिग्विजय सिंह जी उसमें कहते हैं, और मैं उन्हें कोट करता हूं, कि जो वहां पर स्टेटहुड लिया गया और 370 पर विचार करना पड़ेगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक कहना कि मैं दोबारा से 370 लाऊंगा, एक कहना कि जो स्थिति बनी उस पर मैं विचार करूंगा। तहसीन पूनावाला, दोनों में अंतर क्या है? विचार करने का मतलब क्या? दिग्विजय सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि हम विचार तो करेंगे लेकिन फिर खारिज कर देंगे अपने इस विचार को? क्या आप जानते हो कि कांग्रेस भविष्य में क्या करने वाली है? क्या इस मुल्क में किसी चीज पर डिबेट करना, विचार करना, सोचना गलत है? और अगर गलत है, मैं मानता हूं हो सकता है गलत है, तो क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट, ये आप बड़े ध्यान से इसका जवाब देना, मैं आपसे पूछा अनुराग, क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट ये गलती कर रही है जो 370 का मामला जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में है उस पर विचार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है, और फिर सिर्फ दिग्विजय सिंह ने, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ अनुराग भाई ने, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को भी दोबारा से इस पर सोच विचार करना पड़ेगा। तहसीन पूनावाला, जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए जब अदालत विचार कर सकती है, तहसीन पूनावाला आप कह रहे हैं कि जब अदालत विचार कर सकती है तो दिग्विजय सिंह क्यों नहीं विचार कर सकते हैं? दिग्विजय सिंह एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं सर, रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में अहम भूमिका निभाई है। इसका सीधा मतलब क्या तहसीन पूनावाला ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जम्मू कश्मीर में 370 लागू होगा? मैंने आपसे शुरुआत में कहा ये एजेंडा है ही नहीं, तो आपने दोबारा से आप वही प्रश्न, आपको जो मेरे मन में, आपको जो मेरा आंसर फ्रेम करना है आप प्रश्न में फ्रेम कर रहे हो, मैं कह ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस पर विचार हम सबको करना पड़ेगा, सिर्फ दिग्विजय सिंह जी को नहीं, हम सबको विचार करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुन क्या विचार करना होगा? तहसीन पूनावाला जरा समझाइए, विचार क्या करना होगा? भैया सुन लीजिए ना अनुराग भाई, खत्म होने दीजिए। ये विचार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्रश्न पूछेगी, उसके उत्तर क्या देंगे, हम इस चीज को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, देश के आवाम के सामने रखेंगे, इस पे विचार। ये बात दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकारों को बता रहे हैं, मैं भारत के ये दलील दे रहे हैं आप? पत्रकार से, पत्रकार को बताना कोई गलत बात है? इसमें क्या, सुनिए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं 370 के खिलाफ, मैं खुश हूं 370 निकल गया, लेकिन जो लोग गए इसके खिलाफ, उनके जो वकील है वो भारतीय है, क्या वो भी देशद्रोही है? वो अपना पक्ष रखेंगे, भारत की सरकार। एक बात तो आपने स्पष्ट किया, आप कह रहे हैं कि तहसीन पूनावाला स्वागत करते हैं केंद्र सरकार के फैसले का। बिल्कुल, सबसे पहले मैंने इसको स्वागत, सुनिए एक लास्ट लाइन, जब भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी अपनी दलीलें रखेंगे और इस पक्ष से जो भी वकील होंगे वो अपनी दलीलें रखेंगे, भारत की सरकार को, मोदी जी को, अजीत डोवल जी को, अमित शाह जी को भी विचार करना पड़ेगा कि क्या बोलना है सुप्रीम कोर्ट में। और उसी मुद्दे का जिक्र दिग्विजय सिंह कर रहे थे उस क्लब हाउस में। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, तहसीन पूनावाला बड़ी संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज पक्ष उनका थोड़ा कमजोर है? वो दलील देने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दरअसल में वो बात जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी मजबूरी के चलते कह नहीं पा रहे हैं। एनके सर, नहीं, मैं उनको रेट करता हूं कि बहुत ही ये जो लॉट है आपके स्पोक्स पर्सन का, उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोक्स पर्सन है। आज इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं और लॉजिकली भी गलत है। उसकी वजह है, आप ये कह के, दो चीजें हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, सुप्रीम कोर्ट को वोट नहीं लेना होता है, सुप्रीम कोर्ट में ये इशू जा रहा है। लेकिन आज के माहौल में अगर आप ये कह देते कि पार्टी से डिसोसिएट करती है, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं, उनका इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। और कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी 10 बार कहती है। मेरे ख्याल से बेस्ट डिफेंस था कि ये कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का ये पर्सनल मामला है। अगर दिग्विजय सिंह 2-4 इलेक्शन के टाइम में ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे तो पार्टी को सेल्फ गोल करने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने पार्टी से कितना राय लिया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तहसीन इंटेलिजेंट है। यहां पे जो डिफेंस ले रहे हैं वो बड़ा ही वीक है। पहली बात यह है
कि ये जो किया गया है, ये इसके पहले से कश्मीर के लॉट को, कश्मीर के लोगों के मुकद्दर को आपने इसके रहते हुए बहुत नहीं बदला है। स्थितियां और खराब होती गई हैं। दूसरा यह है कि हम एक दूसरे कंट्री है जो हॉस्टाइल है उससे लड़ते हैं, लिहाजा वहां पे इस तरह का हम स्पेशल प्रिविलेज अब नहीं दे सकते। दूसरा यह है, फिर पॉलिटिकली टेनेबल नहीं है ये। पॉलिटिकली अगर ये स्टेटमेंट आप 2-4 बार तहसीन आप डिफेंड कर देंगे तो आप भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं, और पार्टी को इमेंस लॉस होने जा रहा है। लिहाजा कुछ चीजें होती हैं जो पार्टी फोरम पे नहीं बोली जाती है, और इसका बेस्ट तरीका था कि पार्टी अपने को डिसोसिएट कर ले इससे। अगर आज भी आप इसी फॉर्मेट में रहेंगे तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ऐसे ही डूब रही है। इसको डिफेंड करना, और ये बड़ा प्रोपिशियस ग्राउंड है आज आपके पास कि आप पूरे जोर शोर से आए। मोदी जी की इमेज को काफी डेंट हुआ है कोरोना के बाद, लिहाजा कोशिश करें कि हम वो जो लॉस्ट वो ग्राउंड है उसको रिगेन करें। बजाय इसके अगर ये स्टेटमेंट आज इस मौके पे आप दे रहे हैं तो मुझे आपके पॉलिटिकल प्रूडेंस पे शक होने लगता है। मतलब कि दिग्विजय सिंह के तहसीन इंटेलिजेंट है, लेकिन ये डिफेंड जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनको अवॉइड करना चाहिए। एनके सर, तहसीन पूनावाला साहब की राजनीतिक मजबूरी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी चर्चा के दरमियान आखिर तक शायद अपने बयान पर यू टर्न लेंगे तहसीन पूनावाला। वो इसी बात को कहेंगे जिस बात की नसीहत आप उनको दे रहे हैं। पहले भी दिग्विजय सिंह के तमाम विवादित बयान आए हैं जिस पर पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा है। तहसीन में आऊंगा आपके पास, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हैं। अनिला जी, बीजेपी कह रही है कि दरअसल में ये देश विरोधियों का क्लब हाउस है। तहसीन पूनावाला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर देश के नागरिक को विचार करना चाहिए, और उसी विचार का जिक्र दिग्विजय सिंह यहां पर कर रहे हैं। क्या इतना ही सामान्य भर है दिग्विजय सिंह का बयान? नहीं, दिग्विजय सिंह जी का बयान जो है वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। यहाँ केवल दिग्विजय सिंह जी की बात नहीं है, आप देख लीजिए कितने सारे जो सीनियर लीडर्स हैं इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी, उन्होंने टाइम टू टाइम ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगता है कि बेहद कष्ट है इनको कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब वाकई में एक अभिन्न अंग बन गया है भारत का। क्योंकि लगातार कहा जाता था कि भाई हमारे देश में एक ही ध्वज होना चाहिए, एक ही निशान होना चाहिए, एक ही संविधान होना चाहिए। वो करके दिखा दिया, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया, तो बेहद परेशानी है। और एक मौके नहीं, अलग अलग मौके देखिए, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर इनके मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सलमान खुर्शीद जी हो, चाहे वो शशि थरूर जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी से तो क्लू लेते हैं इमरान खान साहब। आप देख लीजिए, चाहे वो चाइना का कोई विषय रहा हो, एनआरसी का रहा हो, सीएए का रहा हो, ये आर्टिकल 370 का रहा हो, कोई भी विषय देख लीजिए, जब राहुल गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया है उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद इमरान खान की तरफ से या उनकी गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ भी उनकी तरफ से सेम टू सेम जो है ठीक है, कुछ ना कुछ आ जाता है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, दिग्विजय सिंह का ये बयान क्या आपको डिमोटिवेटिंग लगता है, या आपको लगता है कि सामान्य है, जमहूरियत में इतनी तो गुंजाइश रहनी चाहिए? देखिए अनुराग जी, जो आपके पहले प्रवक्ता हैं वो सारे पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, वो कांग्रेस बीजेपी की बात हो रही है, मगर मैं एक सामरिक दृष्टि से आपको इसकी बात बताता हूं। आप कहते हैं कि क्या डिमोरलाइजिंग फैक्टर है, देखिए डिमोरलाइजिंग फैक्टर नहीं, उससे भी बढ़कर है। इसको आप केवल आप शायद इसको देखते होंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इसका कितना क्या है, क्या कितना फायदा होगा। बीजेपी आपने शुरू किया, बीजेपी को मिल गया एक मुद्दा, कांग्रेस ने ऐसा क्यों मूर्खता कर रहे हैं। देखिए मेरी समीक्षाएं डिफरेंट हैं, और मैं आपको ये केवल ऐसा जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं बट जो पॉलिटिकल लेवल पे बताता हूँ। जो पॉलिटिकल का जब बात होता है तो बाहरी जो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको डील करते हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, वो उसकी बात होती है। देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि क्लब हाउस में जाते हैं और ऑडियो लीक हो जाती है, और पाकिस्तान के वहां के पत्रकार हैं, वहां के जर्नलिस्ट हैं। आपकी इसके कोरिलेशंस देखिए, कोरिलेशन देखिए 2015 में नवंबर के एंड में एक मणिशंकर अय्यर साहब जाते हैं पाकिस्तान की धरती से, बोलते हैं कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, और जो डिस्पेंसेशन अभी है उसको हटाने में मदद। उससे पत्रकार पूछता है क्या आप आईएसआई को संबोधित कर रहे हैं, क्या आप ये पाकिस्तान के पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप आईएसआई से पूछ रहे हैं कि उनको यहाँ के डिस्पेंसेशन को हटाया जाए। वो बात उन्होंने इसके कहने के बाद जवाब नहीं दिया। और आप बताइए उसके 1 महीने के बाद पठानकोट हो जाता है, उड़ी होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। 2016 ये एंड ऑफ 2015 में हुआ था,
और आज देखिए, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। ये क्लब हाउस का बयान आता है पहला बार सपोर में, जब पाकिस्तान के कहने पे उन्होंने कहा, उसके बाजवा ने कहा बरिंग द पास्ट, और आइए हम बात करते हैं, सीज फायर की बात होती है, और ये आज सपोर के अंदर में 3 जवानों की शहादत होती है और सबसे बड़ा स्ट्राइक होता है के बाद। ये कोइंसिडेंस नहीं है, आप इसको मत देखें। टूल किट हो या इस तरह की बयाने हो, जब आप अपने पार्लियामेंट के अंदर में कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, अजिनंदन चौधरी जी कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये तो द्विपक्षीय चीज है, बाइलैटरल इशू है, पाकिस्तान के बिना आए हुए आपने कैसे हटा दिया? तहसीन पूनावाला, आपने सुना मेजर जनरल के सिन्हा साहब को, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ सामान्य घटना नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। इसका सीधा मतलब एक तबके के मुताबिक ये होता है जो सीधा आरोप लगाते हैं कि लोग रहते हिंदुस्तान में हैं और निष्ठा पाकिस्तान के प्रति जताते हैं। इस देश का नाम भारत है या इंडिया? हिंदुस्तान नहीं है। हम इस देश के नाम को सही तरीके से, हिंदुस्तान नहीं भारत है, इंडिया। तो तहसीन पूनावाला, आपको अगर हिंदुस्तान सुनने में आपत्ति है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आपत्ति नहीं है, देश का नाम मैं सही कह रहा हूं, भारत है या इंडिया है, संविधान के अनुसार, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश, हमारे देश का नाम भारत या इंडिया है। कोई पाकिस्तान के गुण नहीं गा रहा है। पाकिस्तान का गुण गाना वो होता है कि जब 26/11 को 2008 में मेरे एनएसजी कमांडोज लड़ रहे थे आतंकवादियों के साथ, एक मुख्यमंत्री आया और वहां पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर शहीद हेमंत करकरे जो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे उनके घर गए 1 करोड़ का चेक देने। उनकी पत्नी ने उस मुख्यमंत्री को कही चली जाओ, उस मुख्यमंत्री का नाम था नरेंद्र मोदी जी। मैंने कभी उस व्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा। देशद्रोह का काम वो होता है एनएसजी ऑपरेशंस के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ऐड निकालना। मैं उसे देशद्रोही नहीं मानता हूं। देशद्रोह का काम वो होता है कि जब पुलवामा की घटना होती है तब ये व्यक्ति अपनी शूटिंग चालू रखता है, शूटिंग खत्म नहीं करता है, और तब तक शूटिंग करता है जब तक उसकी शूटिंग खत्म नहीं हो जाती। 40 से अधिक लोग शहीद हो गए। मैं उस व्यक्ति को देशद्रोही नहीं करता, मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं देशद्रोही जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है 370 जाना चाहिए, ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए था, और उस बात को कोर्ट सुन रही है। अब जो फैसला होगा, सर सर्जिकल स्ट्राइक करके हटाया है क्या 370? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या होता है तहसीन पूनावाला? संसद के रास्ते नहीं हटा क्या? मैं आपको बताता हूं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं तो कोर्ट उसे डिसमिस कर देती। कोर्ट क्यों सुन रही है इस बात को? तो कोर्ट सुन रही है, जो मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता था 370 इस देश में 3 करोड़ मामले लंबित हैं देश के अलग-अलग अदालतों में लगभग। तहसीन पूनावाला, आप उससे ज्यादा जानते होंगे। फैसला आ जाएगा, उसका फैसला आ जाएगा, तो जो भी फैसला आएगा हम सबको मानना होगा, उस पर विचार करना होगा। इसमें दिक्कत क्या है? दिग्विजय सिंह जी ने कहा। लेकिन तहसीन पूनावाला, आपका जो स्टैंड है उससे ऐसा लगता है कि संसद आपके लिए सर्वोच्च नहीं है। शायद सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च देश का संविधान है। आप वापस गलत कह रहे हो। इस भारत आप कह रहे हैं कि 370 अगर हटता है तो वो संविधान के खिलाफ हटता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं खुश हूं 370 हट गया, लेकिन आपने जो कहा कि पार्लियामेंट हमारे देश में सुप्रीम है, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में पार्लियामेंट और कोर्ट से ज्यादा सुप्रीम है हमारा देश का संविधान। दोनों पार्लियामेंट और कोर्ट की ताकत आती है संविधान से। हम पहला संविधान पढ़ ले, फिर हम 370 हटना असंवैधानिक है क्या? नहीं, वो कोर्ट फैसला तय करेगा। तो फिर आप क्यों उलझा रहे हैं चीजों को कि संसद, संविधान, अदालत? संसद से जो फैसला लिया, सरकार ने जो फैसला लिया, आप उसके खुद साथ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर इस फैसले के साथ खड़ा हुआ हूं। तो दिग्विजय सिंह के बयान का बचाव आप क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको ये बात सुनना पसंद नहीं है कि वो लोग जो रहते इस देश में हैं, वो निष्ठा पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं, उनकी आलोचना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग इस देश में रहते हैं उनकी निष्ठा जो पाकिस्तान के साथ 370 हटाने पर हम पुनर्विचार करेंगे, ये निष्ठा है या नहीं है? सर, मैं अपनी बात रख दूं। अगर आप बार-बार मुझे टोकोगे, आपने एनके सिंह जी को, आर्मी जनरल को और अनिला सिंह जी को नहीं टोका, तो बात नहीं हो सकती। मैं अपनी बात रख देता हूं, मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। आप 3-4 चीज कह रहे हो, मैं 3-4 चीजों का जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, 370 हटा हम इसके पक्ष में। मैटर कोर्ट में हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैटर कोर्ट में इस पे हम सबको विचार करना होगा कि कोर्ट में आगे की कार्रवाई क्या होगी। सिर्फ हमें नहीं, प्रधानमंत्री जी को भी इस पे विचार करना होगा, जहां तक दिग्विजय सिंह जी ने कहा। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ कौन है कौन नहीं है मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से वो व्यक्ति पाकिस्तान के साथ है जो व्यक्ति शूटिंग करता है जब पाकिस्तान हमारे सैनिकों को शहीद करते हैं या हमें सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन मैं देशद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान को 14 दिन में तोड़ भी दिया। बात वो नहीं चल रही, बात हमारे मुल्क की चल रही है। और मैं मानता हूं कि अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहा
उससे हम कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं कि जो उन्होंने कहा उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, और मैं इससे सहमत हूं, इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। उसी तर्क से जो खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा 21 दिन में हम कोरोना को खत्म कर देंगे, हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है और इतने लोग मर गए, उससे आप प्रधानमंत्री पे क्रिमिनल केस करोगे। लेकिन तहसीन पूनावाला, देश के अंदरूनी मामले और सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले, इन दोनों में हमेशा एक बड़ा फर्क रहा है इस देश में। इन दोनों मामलों में एक बड़ा फर्क रहा है इस देश में। एनके सिंह सर, दिग्विजय सिंह क्या इस देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, सरकारी वकील हैं, जो बता रहे हैं कि देखिए साहब हम विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, मामला सब जुडिस है, कोर्ट में क्या कुछ हमें फैसला लेना है। नहीं, देखिए तहसीन की बात से एक बात बहुत साफ हो गई है कि कांग्रेस 370 हटाने के खिलाफ नहीं है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से हटाया गया उसके खिलाफ है। दिग्विजय सिंह का जो बयान है वो थोड़ा अलग है, वो 370 को रिव्यू करेंगे कि इसको हटाया जाना चाहिए। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, जब भी कभी आएगी, तो 370 का स्टेटस को रिव्यू करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो तहसीन से ये पूछा जाना चाहिए कि आप दिग्विजय सिंह क्या रिव्यू करेंगे 370 का हटाया जाना, या उसके तरीके को रिव्यू करेंगे कि वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में हटाया गया है, आप जब आएंगे तो उसको दूसरे तरह से हटाएंगे। ये सवाल मेरे ख्याल से ज्यादा मौजू होगा। तहसीन भी समझते हैं सर इसका जवाब क्या देना है, फिर भी मैं पूछ लेता हूं। तहसीन जवाब एक लाइन में। जी सर बहुत ही अहम सवाल पूछा सिंह साहब ने, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने। ये ना ही दिग्विजय सिंह जी के हाथ में इस वक्त, ना ही मोदी जी के हाथ में, ना ही अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते उनके हाथ में, ये अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो रिव्यू करेंगे इस पे, और कोई भी अटकलें लगाना मेरे हिसाब से गलत है। और वो हद तक मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि दिग्विजय सिंह जी कहना चाहिए था आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी अगर मैटर सुप्रीम कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। तो दिग्विजय सिंह क्यों कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे? किस मोर्चे पर पुनर्विचार करेंगे दिग्विजय सिंह? इससे मैं सिंह साहब से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। अगर मैं वहां पर होता उस क्लब हाउस में, मेरा ये उत्तर होता उस प्रश्न को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को कि इस वक्त हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, वर्तमान सरकार है, उन्होंने हटा दिया है मैटर हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हमारा सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, जो भी फैसला होगा हमारे संवैधानिक होगा और हम उसे मानेंगे, बस। और ये हमारा अंदरूनी मामला होगा, बिल्कुल अंदरूनी है। मैं वहां तक सिंह साहब से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस पर ना ही दिग्विजय जी या ना ही मोदी जी इस पर अब कोई फैसला ले सकते। फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेगी, इसको आपको जानना होगा। इनके सर ये क्या राजनीतिक विरोधाभास है? तहसीन पूनावाला एक समझदार, एक पढ़े लिखे प्रवक्ता, मानते हैं कि 370 हटना बहुत जरूरी था, वो स्वागत करते हैं केंद्र सरकार के फैसले का। वो ये भी कह रहे हैं कि 370 अंदरूनी मामला है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि हम तो पुनर्विचार करेंगे। उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि देखिए साहब, ये पाकिस्तान के लोगों से वो कह रहे हैं अंदरूनी मामला है या नहीं है, इसको लेकर वो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अनुराग, आज मुझे जिंदगी में पहली बार पता लगा कि स्पोक्स पर्सन बनना कितना मुश्किल काम है। आप डिफेंड भी नहीं कर सकते, आप डिगेट भी नहीं कर सकते। तहसीन ने साफ साफ कहा है कि भाई किसी भी कीमत पे कांग्रेस, सवाल क्या था, अरे आप तो मानना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो आप हैं कौन के नहीं मानेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो पार्लियामेंट बार थोड़ी होता है, पार्लियामेंट में आप क्या उसको 370 को एबॉलिश करेंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। अगर आप ये कह रहे हैं तो बड़ा वैलिड है आपका, इसका मतलब आप दिग्विजय सिंह के उस स्टेटमेंट से अपने को अलग कर रहे हैं, और इन्होंने कर लिया तहसीन ने। मेरे ख्याल से एक ही स्टेप बाकी था, आज शाम को एक स्टेटमेंट कांग्रेस का आना चाहिए, तहसीन का भी आना चाहिए, अच्छे लीडर है, कि कांग्रेस इस स्टेटमेंट से डिसोसिएट अपने को करती है, वरना तहसीन साहब ये बड़ा डैमेजिंग है आपके लिए, पॉलिटिकली भी, और जैसा जनरल सिन्हा ने कहा है स्ट्रेटेजिकली भी अच्छा नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोग क्यों देते हैं? तहसीन पूनावाला, कहा कि अगर आपसे पूछा जाता तो आप यही कहते हैं कि भाई ये कब पल्ला झाड़ती है दिग्विजय सिंह से, कितनी देर और इंतजार करना होगा। लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आप ही का रुख करूंगा, तुरंत हाजिर होते हैं।